अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पर हम जा रहे थे मेरे हस्बैंड को लेने के लिए और हमारे पीछे ये एकदम से जो है ना प्यारी प्यारी गाड़ियाँ आ गई किसी की शादी की। और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं बेटे को बोला कि प्लीज़ इसकी वीडियो बना दो, मैंने व्लॉग में लगानी है। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इनके जो है ना रास्ते को ब्लॉक ना करूँ और मैं लाइन भी चेंज की। अब पता नहीं यही बता सकते हैं कि मैं जो है ना इनके सामने आई थी नहीं आई थी, रुकावट बनी या नहीं बनी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इनकी जो टिप टॉप हो रही है ना जो मैं ख़राब ना करूं। तो माशाल्लाह ये लड़कों को शौक़ होता है, शादियां बहन भाइयों की हों दोस्त की हों ज़रूर महंगी गाड़ियां निकलवाते हैं रेंट पे और इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पर जी मेरा गला ख़राब था, उसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा हनी और गर्म पानी जो है ना पिया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। हम फिर चले गए थे ये टीके मैक्स में और वहाँ पर और जो है ना बैग्स आए हुए थे, वहाँ से हमने एक ख़रीद लिया बिल्कुल परफेक्ट और नाइस। और ये टिशू भी हमने ख़रीद लिए जो लगे हुए थे फार्म फूड्स में, जो मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी लिए हैं, लेकिन अच्छी ऑफ़र पे लगे हुए थे। फिर गाड़ी है तो हम कहीं पर आराम थोड़ी करेंगे, फिर हम वहाँ से बॉलिंग चले गए और बहुत इंजॉय किया। बहुत टाइम के बाद मैं गई, तकरीबन 1.5 साल बाद गई और हमने बहुत ही इंजॉय किया, नाइस लगा। हमने एक ही गेम प्ले किया था ताकि जो है ना इंजॉयमेंट भी हो जाए, बोरियत भी ना हो और ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो ऑब्वियसली। लेकिन फिर नेक्स्ट ये उधर ही ये चीज़ें इतनी लगी हुई थी टॉयज़ वगैरह, मैंने कभी गौर ही नहीं किया। मैं बहुत दफ़ा इसी ही जो है ना जो भी कहते हैं इसको बॉलिंग प्लेस पे गए थे और ऑब्वियसली फिर ये बॉलिंग करने के बाद इन्होंने गेम्स वगैरह तो खेलनी ही होती हैं जी। बेटे को मेरे को स्कूल से छुट्टियां थी तो माँ फिर जो है ना वो चाहती है कि बच्चा एंजॉय कर ले स्कूल जाने से पहले। अब खर्चे को देखते रहेंगे कि कौन करेगा, तो फिर तो ये सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ था लिफ्ट में कि यहीं नीचे आप पेमेंट करके जाएं, यहीं सामने मतलब जो भी ये लेवल था उस पे। तो यहाँ पर जब आए तो मशीन कह रही थी ऊपर पे करें, जब आप निकलेंगे तो वहाँ वो जो भी होता है बैरियर वो वहाँ पे करें। तो खैर हम आ गए। अब गाड़ी हमारी बेशक इस रो में खड़ी है जहाँ बहुत से डिसेबिलिटी मार्किंग उन्होंने की हुई है, लेकिन हमारी गाड़ी जो है ना अंडर डिसेबिलिटी नहीं खड़ी थी। देख सकते हैं नाजरीन, सामने सामने हमारी गाड़ी के नीचे कोई भी बैग नहीं है। और ये सब कह रहे थे उधर ही खाना खाएंगे, तो मैंने कहा नहीं उधर ही बैठ के नहीं खाएंगे, हम बाहर कहीं चल के खाएंगे। सब ने खाना खाना था वहीं का कह रहे थे, मैं कहा बाद में आराम से कहीं बैठ के खा लेंगे, वहाँ क्या खाना है। तो फिर हम आ गए वनीला रूम में। वनीला रूम ज़रूर जाएं अगर आप गर्ली वाइब पसंद करते हैं। फ्लोरल लाइट्स कुछ चीज़ें तो इनकी बहुत ख़राब हो गई हैं, शुरू शुरू में नाइस थी, टेबल के अंदर लाइट नहीं जल रही थी। तो जब मैंने पूछा कि टेबल में लाइट क्यों नहीं है, तो कहते हैं कि लाइट है ही नहीं थी। तो वेल हम लास्ट टाइम भी मैं लास्ट टाइम नहीं, बहुत टाइम पहले जब मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा अकेले हम गए थे तो इसी टेबल पे हम बैठे थे और इसकी अंदर की लाइट जल रही थी। हम 2 टेबल्स में बैठे, दोनों ही जल रही थी। और ये खाना इनका बहुत अच्छा था, ये भी ठीक था, सभी ठीक था, सभी नाइस था और अच्छे भी थे। वो किसी और का ऑर्डर ये हमें उन्होंने दे दिया। जब हमने बोला उन्होंने तफ्तीश तो कराई, हमसे भी पूछा, लेकिन होता है ना कि एक आर्ग्यूमेंट चल गया और वो आपको अनकंफर्टेबल फ़ील कराएं, उस तरह कुछ भी नहीं था। चाय बिल्कुल पानी की तरह थी गर्म, लेकिन मैंने खूब ये 2 कप पी लिए और इससे मेरे गले में और सुकून आया, बिल्कुल पानी की तरह था। और दूध भी फिर आई डोंट नो कैसा था या कौन सा था, सेमी स्किम्ड शायद हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे मैं गर्म पानी पी रही हूँ और हल्का सा उसमें मीठा है। और इसने काफ़ी मुझे हेल्प की थी जी। मेरा बेटा भाई को बुला रहा है। इनका ये डिज़र्ट भी बहुत नाइस था, गुलाब जामुन बिल्कुल गरम गरम, बहुत हॉट होते हैं ना जो, उस तरह बहुत नाइस थे, मज़े के थे। ये कोई इवेंट था इनका, वो भी इन्होंने लिखा हुआ था या जो भी कुछ कह रहे थे, मैंने बस इसको पिक्चर में जो है ना कर लिया। और फिर हम यहाँ से अब वापसी का जो है ना कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली फिर हम आई डोंट नो कभी कभी रूह को ना सुकून नहीं मिलता, एक जगह पे टिकती नहीं है। अब यहाँ से भी होके चलते हैं और यहाँ से भी होके चलते हैं। और ये जो है ना हम आ गए आजडा में।
और आस्था में मुझे पता नहीं कुछ चीज़ चाहिए थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो हम देखने गए थे। फिर ये शादियां हमारी फैमिली में थी शादी, उनके लिए जो है ना फायरवर्क्स, बहुत सी शादियों का सीज़न है। फिर हम भाई के घर गए। ये एक दिन का व्लॉग नहीं है ना, पूरी वीक है। रात को आंधी तूफान हुआ और ये हमारे सामने जो रहते हैं उनका जो फेंस है ना उड़ के ये जो है ना आ गया। पता नहीं कैसे इन लोगों ने लगा के दिया हुआ है उनको कि वो गिर गया। फिर उन्होंने फिक्स कर ही दिया अब, लेकिन बंदे को आई डोंट नो स्ट्रेसफुल लगता है। फिर हम कैनन मिल में भी गए थे, जो हर संडे को लगती है। कुछ चीज़ चाहिए थी क्या, हाँ कंबल चाहिए था। और मैं अपने लिए भी कुछ जुब्बे वगैरह देख रही थी। हवा बहुत हवा थी और बारिश भी बहुत हो रही थी, फिर रुक जाती थी, फिर हवा होती थी और बारिश। ये इतने प्यारे, ये पास से और भी प्यारा लग रहा था, इतना नाइस। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि ये कस्टमाइज़ करवाएं इस तरह के तो फिर ही अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे थे। कैनन मिल में ये सारी चीज़ें सब ने ऑलमोस्ट हर वक्त ही देखी हुई हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत प्यारे बर्तन थे। जो लोग नहीं गए कभी कैनन मिल में और इंग्लैंड में रहते हैं, ज़रूर जाएं। आपको हर चीज़ जो है ना रीज़नेबल प्राइसेस में मिलेगी। बर्तनों की प्राइसेस मैंने पूछी नहीं थी, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी थी। ये कढ़ाई बहुत हैवी और नाइस थी ना, प्रॉपर। और यहाँ पर नमाज के लिए भी जगह है, इतनी प्यारी। मुझे देख के इतनी खुशी हुई, सुकून मिला कि अपने लोग हैं तो चलें, ये सहूलत तो रखी हुई है इन्होंने। मेरा व्लॉग जो है ना बहुत लंबा बन गया था, क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे गए थे। इसको मैंने बहुत सारा जो है ना काट काट के और फिर बनाया है। और अब जो है ना मुझे लगता है मैं इसको 3 पार्ट्स में जो है ना शेयर करूं। अगर एक में ही किया तो पता नहीं सब लोग देखेंगे या नहीं, लेकिन चलें मैं देखती हूँ क्या करूँ। और प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें, ताकि मेरी जो है ना वीडियोस लाइक करें लोग और मुझे भी और इनकरेजमेंट मिले बनाने की। ये अंकल बहुत अच्छे थे। जो है ना इन्होंने बताया कि चूड़ियाँ, पता नहीं क्या कह रहे थे, शायद मैंने कैमरा बंद कर दिया पहले। मैं कहा शायद वो कहने लगे हैं कि ना बनाए ना वीडियो, तो लेकिन वो कह रहे थे बनाएं बनाएं और शेयर करें। वो चूड़ियाँ ये जो चली हुई हैं आजकल वायरल चूड़ियाँ, उनका बता रहे थे कि 6 दे रहा हूँ है। वो मुझे याद भी नहीं रहा और समझ भी नहीं आई कि क्या कह रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे थे। ज़रूर आप आएँ तो ज़रूर उनसे चूड़ियाँ ख़रीदें, बहुत अच्छी चीज़ें थी उनके पास, कैमरा जस्टिस नहीं करता। और अब ये पूरा एरिया बना हुआ है खाने का। यहाँ पर बाहर ही कैनन मिल जो है ना इन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं। कुछ लोगों के पास सिटिंग एरियाज़ भी हैं, गरम गरम खाना और नाइस मज़ा आता है। ऑब्वियसली इतनी सर्दी है, बाहर ठंड होती है। कैनन मिल ओपन प्लेस है ना, तो हवा की वजह से फिर ये सारा कुछ खाना और बैठना मज़ा आता है। सारा कुछ ना खाएं, चाय ले लें या पकोड़े वगैरह ले लें, मस्त है पकोड़े। तो हम बाहर जब जाते होते थे तो ज़रूर ही पकोड़े तो मस्त थे, खाने ही थे। तो फिर हम बिज़ी थे सब, इन अंकल और आंटी से लिए और पकोड़े ही मेरा बहुत दिल था लेने का, और इन आंटी ने पकोड़े ही नहीं दिए, बाकी सब कुछ डाल दिया। और कबाब पराठे पे पराठा हमने इन आंटी से नहीं लिया था, साथ वालों से लिया था। बहुत नाइस था। चाट बहुत ही एवरेज थी, लेकिन स्पून्स ही नहीं थी साथ, शायद हमें ज़्यादा मज़ा आता। चाय भी गरम गरम बहुत नाइस मज़े की थी। फिर और दिन और इवनिंग हम आ गए यहाँ पर, जिसका नाम है मेगा प्ले, और बच्चों की खेलने की जगह। बहुत इन्जॉय किया, मेरे बेटे ने फ़र्स्ट टाइम था उसका। मैं अपने बड़े बेटे को लेकर यहाँ बहुत गई हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिस्टर इन लॉज़ के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ, और फ्रेंड फ्रेंड हाँ मैंने बोल दिया है। तो मैं अब एक और मेरी फ्रेंड है उसके साथ, तो हम और एरियाज़ जो होते हैं ना, जैसे यहाँ से मैं दूसरे टाउन में चली गई और बच्चों के खेलने की जगह वहाँ। फिर यहाँ पर मैं हस्बैंड को काम से उठाया तो कहने लगे मैं कभी गया नहीं मेडो हॉल, तो मैं ले के चली गई उनको। हालांकि फिर वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, ये है वो है, तुम्हारी सिस्टर के साथ भी, लाइक हम सब इकट्ठे 2-3 दफ़ा गए हुए हैं।
तो ख़ैर जो ख़र्चा और जो सफ़र लिखा हुआ है वो तो होना ही है, चाहे आप जो है ना ये भूल के चले जाएँ और चाहे पर्पसली चले जाएँ। ख़ैर हमने एंजॉय किया। मेरी एक है ये मेरे ज़हन में कि आप तब जाएँ जब 1 घंटा या 2 घंटे रहते हों बड़े मॉल्स में, ताकि आप ज़्यादा थकें नहीं और हर शॉप में आप ना जाएँ। जो ज़रूरी काम करना है वो करें। अगर आप नए हैं ना, तो फिर ज़रूर आप अर्ली मॉर्निंग जाएँ, रश कम होगा, आप सब कुछ एक्सप्लोर करें, हर शॉप देख लें कि क्या-क्या है और घूम लें, अगर घूमने के लिए जाना है। क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, बाहर बंदा सर्दियों में और बहुत हवाओं वाला टाइम जब होता है नहीं जा सकते। इंडोर्स में यही चीज़ें हैं देखने के लिए, तो और क्या करना है, बस हमने विंडो शॉपिंग करनी है या कुछ ख़रीदना है, अक्सर खर्चे हो ही जाते हैं। और प्राइमार्क एज़ यूजुअल माय बेस्ट प्लेस और रीज़नेबल प्राइसेस, अफोर्डेबल प्राइसेस, या वहाँ पर भी आप कभी-कभी ना चीज़ें महंगी मिलती हैं। और अच्छी प्लेसेस की अगर सेल में मिल जाएँ चीज़ें और उसी तरह की मिले प्राइसेस में, तो व्हाई नॉट, अच्छी चीज़ ले लें आप या महंगी चीज़ ले लें। टीके मैक्स इनका भरा हुआ था नाइस क्वालिटी से, अच्छे जूतों से। ये जूता जो है ना ब्लैक कलर का, ये बहुत ही नरम और नाइस था। गोल्डन का जो है ना मैं डिज़ाइन दिखा रही थी कि ये देखें यूनिक सा डिज़ाइन, इसके ऊपर ये बना हुआ है ईगल आई थिंक, और प्यारा नाइस गोल्डन कलर था। और प्राइस भी अगर ये कोई ब्रांड है मुझे तो नहीं पता था, अगर 40 पाउंड है तो ओके ही थी। और बहुत प्यारे-प्यारे जूते थे। यहाँ यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कंफर्टेबल, क्योंकि मेरा बेबी के बाद पाँव का साइज़ चेंज हो गया है। तो बड़े जूते आते हैं लेकिन जो है ना पसंद ही नहीं आते, कोई कंफर्टेबल ही नहीं लगता। तो वहाँ पर बहुत वैरायटी थी, अच्छे थे, जैसे ये थे कभी-कभार पहनने वाले और जो है ना कंफर्टेबल, आप रेगुलर जो है ना वो भी पहन सकते हैं। ये देखें, ये डिज़ाइन तो हमारे यहाँ है ही नहीं था, पसंद प्यारा तो लग रहा है देखने में, मैं ना पहनूँ शायद माई टाइप नहीं है, लेकिन देखने में तो प्यारा लग रहा है ना। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है, हर किस्म के डिज़ाइन थे यहाँ पर। शूज़ थे, सैंडल्स थे, बंद शूज़ थे, जैसे लाइक और ये थे ओपन जूते, स्लीपर टाइप्स जो होते हैं, जिसको फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, वो भी थे, हर किस्म के थे। ये बहुत प्यारा था, ये मैंने ख़रीद लिया। Looks nice though. ये पूरी है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ सैंडल ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे सैंडल। इन में या शायद पिंक कलर था जो उसमें ना, ये जो इसके ऊपर लगे हुए ना गोल्डन कलर के, ये एक नी था लगा हुआ, लेकिन ये बहुत प्यारे और कंफर्टेबल जूते थे। From the counter. Oh, look at this watch. Like पैरा कैमरा दिसना भी नहीं असली है ना। मैं बहुत दफ़ा गई हूँ इस मॉल में, लेकिन ये खाने का एरिया मुझे ऐसे लगता है मैंने पहली दफ़ा देखा है। इससे पहले मैंने नहीं देखा था, अपडेट हुई भी हो कुछ, या मैं कभी वाकई नहीं गई, ऐसे ही है शायद। और नाइस था एरिया, लेकिन क्लोज़ हुई हुई थी ना मोस्ट दुकानें। और प्राइमार्क में हमने जो है ना ज़रूर सलामी करनी होती है। फिर मेरे बेटे ने ये जो देखी थी घड़ी, वो उसने ख़रीद ली। ये जो है ट्रेन की वीडियो भी उसी ने एक्साइटमेंट में बनाई थी ना। Yes. Whoa. That actually
फिर हम खाना खाने के लिए कबाबिश चले गए और खाना उनका अच्छा है, प्राइसेस भी रीज़नेबल है। मैंने नोट किया जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे तो खाने की प्राइसेस हम बाहर जाएँ तो 100 पाउंड से कम तो लगता ही नहीं है और यहाँ पर प्राइसेस रीज़नेबल थी। हम रिसेंटली हडर्सफील्ड में गए हैं, खाना खाया तो वहाँ पर भी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। खैर उनका खाना भी बस बहुत ही अल्लाह माफ़ करे, खाने के हिसाब से प्राइसेस ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ इनका खाना तो अच्छा है, फ्रेश है और प्रेजेंटेशन भी ठीक है। मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। इंतज़ार करते हुए मैं कहा जो नया जूता लिया है इनकी पसंद का उसकी वीडियो बना लूँ। Oh my god, doesn't make sense. That's like saying ice is so warm. That's like saying ice is so warm. खैर बच्चों की और मियाँ की जो है ना तू मैं चलती ही रहती है, मुझे समझ नहीं आती इनमें से बच्चा कौन है। लेकिन इस जो है ना माहौल में मैंने फिर भी कोशिश की एंजॉय कर लूँ खाना खाने की और अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर लिया। लेकिन फिर जो है ना सुकून रहने नहीं ना देते, आने से पहले पहले इन्होंने गिलास तोड़ दिया। वहाँ से मैं खामोशी से हम बाहर निकल आए। खैर उन्होंने कुछ नहीं बोला ना उन्होंने चार्ज किया। ये इनके भी गुलाब जामुन बहुत मज़े के थे और आइसक्रीम, लेकिन जो वनीला रूम के जिस तरह बहुत हॉट थे ना ये उस तरह नहीं थे, अच्छे थे। सिर्फ मैं बता रही हूँ टेम्परेचर का कि किस तरह थे। और फिर हम रवां धवां हो गए घर की तरफ और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आँख खुली बाहर खट होने से और ये कोई रोड का पैच जो है ना इन्होंने खोला हुआ था और उसको आई डोंट नो क्या किया इन्हें और यहाँ पे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम खोला ने और उसको करके फिनिश। ऊपर उसको ये जो लुक होती है वो डाल के पैच बंद करके तो चले गए। और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पर मेरा बेटा एंजॉय कर रहा है ये ठंडी चाय गिरा के। यहाँ पर हम रवां धवां हो गए बीच के किनारे पे जाने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए दिमाग जो है ना सही तरह चलना चाहिए। और बेबी के बाद आपको पता है श्रिंक हो जाता है और मेरा तो श्रिंक हो गया और बाकियों के है ही उतने जो जितना मेरा श्रिंक होने के बाद हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये छोटे छोटे दिमाग जो है ना हम लेकर चले गए रॉन्ग टाइमिंग डिसाइड करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमने इंजॉय कर लिया। और रास्ते में ही रात हो गई। 1 घंटा बता के 2 घंटा जो है ना हमें मैप लेके गया। रोड वर्क्स बहुत हैं शायद, आई डोंट नो क्या है, लेकिन जिस एरिया से ये हमें लेके गई वहाँ पे तो कोई भी रोड वर्क नहीं था, लेकिन बहुत टाइम लगा, तकरीबन 2 घंटे लगे थे हमें जाते हुए। और रास्ते में ये हमने हॉट एयर बलून्स जो होते हैं वो देखे और दिल चाहे कि हम भी यहीं कहीं किनारे पे रुक कर इनको बोलें कि हमें भी बिठा लें। मेरा पाँव बहुत थक गया था ड्राइविंग करने के बाद। और ये पाकिस्तान तो है नहीं, ना माँ बाप के पास हैं जो कोई मसाज वाली बुक करवा दें या कुछ इस तरह, सब कुछ खुद करना पड़ता है और अपने खर्चे के अंदर रहकर जो कुछ अफोर्ड होता है ना वही कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली फिर हम पहुंच गए और ये देखें बिल्कुल अंधेरा हो चुका था जब हम पहुंचे और मुझे लग रहा था कि हमने क्या ही अब इंजॉय करना है, लेकिन ये लाइटें, ये रोशनियाँ, ये सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था। और वहाँ पर लोग भी इतने थे, बिल्कुल ऐसे लगा ही नहीं कि ये हमने क्या डिसीजन बनाया था और क्यों। मुझे घबराहट हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था अब हम अभी ना वापस चले जाएं। तो लेकिन फिर भी हम रुके और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया।
यहाँ पर फिर मेरा बेटे को ये गेम पसंद आ गई और वो ये खेलने लगे। फिर मेरा ख़्याल है मैंने क्लिप नहीं वो डाला, लेकिन मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे ना पूरे बराबर उसके साथ मुकाबले में थे और इन लोगों ने एंजॉय किया। मैं और मेरा बेबी थक गए, हम स्टेज पे बैठ गए और वहाँ पे हम बैठ के इनका वेट करते रहे। जब ये खेल के फारुग हो गए तो हमारे पास आ गए। मैं और मेरा छोटा बेटा सीढ़ियों पे बैठ के, क्योंकि हम थक गए थे। और फिर ये किसी और दिन का व्लॉग जो हमने ये नई जगह देखी थी, ये चाचा चाय के बैक साइड पे है। और खाना हमने सोचा पता नहीं क्या ही वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, लेकिन इतने मज़े लोडेड चिप्स आए थे। पीछे नहीं देखा ना, सोचा है कि हमें जो है ना वो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज़ कोई चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है या कोई चीज़ कम है। प्रॉपर लोडेड थे, प्रॉपर एवरीथिंग, स्पाइस और जो इन्होंने यूज़ की है पुदीने की चटनी, हाँ, वो बड़े मज़े की थी। और इतना मज़े का था कि हमें याद खाते हुए और खोलने के बाद याद ही नहीं रहा कि वो हमने उसकी भी वीडियोस बनानी थी। ये इस तरह का था वो तस्वीर में। फिर जो है ना, और ये दिन नेक्स्ट डे है और मैंने बनाई थी बिरयानी पुलाव टाइप। जो चावल जो है ना मैंने उसके अंदर ही डाल दिए थे बॉयल। पता नहीं इसको बिरयानी कह कर, बिरयानी वाले जो लवर हैं उनको डिसहार्ट ना मैं कर दूं, लेकिन ये हम ऐसे मिक्स करके ना बिरयानी का मसाला तो बना लेते हैं। जब जो है ना टाइम ना इतना हो कि अब अलग से बॉईल करें और अलग से जो है ना इनको तय लगा कर करें, वो थोड़ा मेहनत का काम है, आराम से किया जाता है। और गाड़ी में जो है ना, अभी गाड़ी की वारंटी है ना, तो जो भी कोई काम वो थोड़ा सा उसका हो ना, तो हम फ़ौरन जो है ना पहुंच जाते हैं उनके पास। उनको फ़ोन करें और वो कहते हैं कि जी ठीक है, ये ठीक कर देंगे, वो कुछ कर देंगे। इसलिए यूज्ड गाड़ियाँ हैं तो ऐसे तो नहीं होता कि बिल्कुल में कोई भी मसला ना हो। मसला तो है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई ख़ास, लेकिन जो है ना छोटा मोटा जो टायर वगैरह ना, प्रेशर वगैरह बार बार इनको बोल के ना जो है ना ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में गारंटी तो नहीं होगी, बाद में कोई काम निकलेगा तो खुद ही सारा खर्चा करना पड़ता है। फिर भी हम किसी और के पास नहीं जा रहे, हमसे बड़ा डीट कोई भी नहीं है। जूते मान लिया। अब खाने ही ये जूते तो फिर एक से ही खाए ना, दर दर की ठोक। ये क्लिप मैंने लगाई है शॉर्ट फीड में, तो वहाँ पे कोई कह रहा है कि वो अगर आपको ट्रक जो है ना कर रहे हैं ओवरटेक, तो आप बहुत स्लो चला रहे हैं। इसका मतलब है यार, वो एग्ज़िट में ले रही थी और दूसरा नंबर है, स्पीड 50 है, और अगर बाकी सारे 50 नहीं चला रहे तो उनकी मर्ज़ी है, रूल ब्रेक कर सकते हैं। उनकी तस्वीरें आए ना आए, आई डोंट है, आई माई ओन बिज़नेस। और ये कर्टसी गाड़ी थी और ओबियसली उसको ध्यान से चलाना था ना कि मैं हवा में उड़ती। और आई डोंट बॉदर अगर कोई 70 की स्पीड पे 90 चला रहा है और 100 चला रहा है, उनकी ज़िंदगी जाएं भाड़ में, ख़ुद की ज़िंदगी को रिस्क में डालें, किसी और की ज़िंदगी को रिस्क में डालें, वो जाने, उनका खुदा जाने। और जो स्पीड है मैंने तो उसी पे चलानी है, और या फिर मैंने एहतियात से चलानी है। और स्पीड अब तो मेरा ख्याल है 70 भी नहीं है, नेशनल स्पीड 60 है। 25 मिनट बोले हुए थे और 25 मिनट के बाद ये चीज़ें आई और पूरी भी नहीं आई, और उन्होंने बोला कि नहीं आपने ये चीज़ ऑर्डर नहीं थी की। और खैर जब कोई और करे तो बुरा लग जाता है, और जब मैं बोलती हूँ कुछ तो तब भी आवाज़ नहीं जाती इनको, और कहते हैं कि ओ कब बोला था, मुंह में ही बोलती हो। तो फिर जब हम लोग आप बाहर जाएं और ऐसे ही करें तो लोग भी ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो ही जाती है ना बात। आते हुए हमने सोचा कि कोई गोल्ड बैंगल्स वगैरह के डिज़ाइंस देख लें, लेने की तौफीक तो जब अल्लाह देगा तभी लेंगे। और जो है ना ये फिर सोना इतना महंगा, डबल से ज़्यादा प्राइस हो गई है जो पहले थी। फिर मेरे बेटे को चांदी की छोटी जो है ना उस पर जिसकी आयतुल कुर्सी और ये लिखा हुआ था कोई दुआएं वगैरह, वो पसंद आ गया।
तो ये कहते हैं कि मैं ले देता हूँ। कभी कभी इनको जो है ना मेहरबानी आ जाती है और फ़ौरन से जब जब ना खर्चा करना होना तो तब कर देते हैं। तो उसको ले दिया ने, फिर इतने में फ़ोन भी आ गया, गाड़ी जो है ना आपकी रेडी है, तो वो हमने जो है ना ले ली। तू मैं तो हर रिश्ते में चलती ही रहती है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ हस्बैंड जो है ना, जब तक उनकी वाइफ्स खर्चे करती हैं तब तक वो ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं आपके साथ, लेकिन जब उनकी बारी आती है ना तो उन्हें दौरे पड़ते हैं। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।